माँ पिता के प्रति एक बेटे की भावना कुछ खास रूप में देखने को मिली जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित इनरपुर गांव में, जहां स्वर्गीय लता देवी एवं स्वर्गीय जयनंदन सिन्हा की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा किया गया। स्वर्गीय लता देवी एवं स्वर्गीय जयनंदन सिन्हा के पुत्र पंकज कुमार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में गण्यमान्य बुद्धिजीवी एवं अन्य लोग मौजूद थे। लता देवी एवं स्वर्गीय जयनंदन सिन्हा के बारे में वक्ताओं ने बताया कि हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने के लिए आतुर रहने वाले शख्सियत थे, लेकिन कोविड की वजह से दोनों का स्वर्गवास हो गया। इनके पुत्र पंकज कुमार काफी भावुक हुए। इन्होंने इस मौके पर अपने माता पिता को याद कर कहा कि हमेशा उनकी कमी हमारे जीवन में खलेगी। वहीं इस अवसर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिन्हा ने पंकज कुमार की काफी प्रशंसा की। इन्होंने कहा कि आज के जमाने में अपने माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा देखने को मिलती है तो मन अभिभूत हो जाता है। और निस्संदेह पंकज कुमार ने जिस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर अपने माता पिता की मूर्ति का अनावरण कर एक मंदिर का निर्माण कराया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। साथ ही साथ इस मौके पर आरसीपी सिंह ने मंच का संचालन कर रहे प्रोफेसर कृष्ण मुरारी की भी प्रशंसा कर कहा कि इन्होंने कार्यक्रम में अपनी वाणी से 4 चांद लगाने का काम किया है। वहीं इस अवसर पर गरीबों के बीच वस्त्र का वितरण भी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह द्वारा किया गया। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। देखिएगा कृष्ण भगवान लगा के आगे बाद में मुरारी। मैंने आप सोचिए, आपको नाम लिखने के लिए कितने और जगह की आवश्यकता पड़ती है। कहेंगे सर आपका क्या हाल है, मेरा पहला नाम राम, फिर चंद्र, फिर प्रसाद, फिर सही 21 अक्षर का नाम है, लिखते लिखते फिर बिहार में इतना बड़ा बड़ा नाम है, ऐसा नहीं है। आप बाहर जाइएगा तो नाम पता नहीं चलेगा कि आगे वाला बोले कि पीछे वाला बोले, लेकिन नाम के अनुरूप जो है, देखिए हमारे कृष्ण मुरारी जी जो संचालन कर रहे थे और जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए वो पत्रकार भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। अब अवैतनिक संरचना में क्यों पढ़ते हैं? प्रोफेसर तो प्रोफेसर होता है जी। ये देखिए, जहाँ भी आप पढ़े लिखे अच्छे साथी कोई काम अगर दीजिएगा उसका भी निर्वहन वो करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इससे समुदाय जी को जरा ताली हो जाकर आप लोग हमारे पंकज जी हैं और उनके माता पिता का पिछले वर्ष कोरोना से मृत्यु हो गई थी। और आप जानते हैं कोरोना का जो माहौल था, लोग अपने माता पिता की ठीक से श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं कर पाते थे उसके डर से। तो मैं तो पंकज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने माता पिता की मूर्ति की स्थापना की है और ये बहुत अच्छी सोच है। और इस प्रकार की सोच से जो हमारे समाज में परिवार के प्रति जो एक लगाव, उसके प्रति लोगों का और भी रुझान है। आजकल कम गया है ये भावनाएं। यही ना, देखिए यही तो आपने देखा, मैं जो अपने जितने साथी उपस्थित थे उनको मैं क्या कह रहा था कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मानवीय संवेदना, मानवीय मूल्य। आज हम लोग सिर्फ विकास और प्रगति का मानक क्या समझते हैं कि कितनी आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो, लेकिन देखिए वो सब धरा का धरा रह जाता है। सबसे ज़रूरी क्या है कि जो हमारा मानवीय मूल्य है, और सबसे बड़ा मूल्य क्या है, हमारा संस्कार क्या रहा है कि जिसने हमको पैदा किया माता पिता ने, वो नहीं रहे तो उनकी स्मृति में हमको कुछ करना चाहिए। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आज मूर्ति का अनावरण भी हम लोगों ने किया और कुछ हमारे इस गांव के जो साथी लोग थे उनको उन्होंने कुछ उपहार भी दिए हैं। ये भी एक अच्छी सोच। थोड़ा सा राजनीतिक सवाल सर, थोड़ा सा क्या, पूरा पूछ लीजिए। इधर सर पिछले बानावर 10 पहाड़ दिनों आज में गए, पूजा अर्चना किया, उस इलाके में घूमे, क्या क्या संभावना कुछ नजर आई? देखिए संभावना तो मैं सिर्फ अभी देखिए 2 तरह की संभावना, एक जो मैं बोलता हूँ तीर्थाटन और दूसरा होता है पर्यटन, और हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, गड़बड़ ही होता है। आप देखिए जो उस पहाड़ पर जो शिव जी का मंदिर है, वो ऐतिहासिक मंदिर है। लोगों में एक आस्था, एक विश्वास, एक भरोसा है, इसके चलते वहाँ वो जाते हैं। कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए जाते हैं, एक भरोसा है तो वहाँ शंकर भगवान हैं, जाएंगे, अपने सुख दुख को कहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा। एक देखिए एक तीर्थ
जो हमारा पवित्र तीर्थ है वो भरा होता है। सर इधर और पिछले दूसरा क्या है कि आपका जो है ये पर्यटन का है। अब वहाँ देखिए बारावर में बहुत केव्स हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखिएगा दुनिया के कुछ ही ऐसे माने स्थल हैं जहाँ की इस तरह के आपको ऐतिहासिक गुफाएं मिलें। आज का कार्यक्रम यही था कि पिछले साल इसी समय कोविड के दूसरी लहर में जब कोरोना वेरिएंट का बहुत ज़बरदस्त असर था, तब हमारे माँ और पिताजी इंजीनियर जयनंदन सिन्हा और स्वर्गीय लता देवी दोनों का देहांत जो है एक ही समय पर हो गया था। और पिछले साल हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सिर्फ हम लोग बेसिक कार्यक्रम कर सके थे, तो एक मन में इच्छा थी कि नहीं, माँ पापा गांव पर रहे हैं और यहाँ पर रह करके ही उनका बचपन और पूरा जीवन बीता है, तो हम लोग यहाँ पर जो है एक कार्यक्रम करना चाहते थे। और उसके लिए केंद्रीय मंत्री साहब, केंद्रीय इस्पात मंत्री भारत सरकार आरसीपी सर ने जब अपनी सहमति दी तो कार्यक्रम का एक बृहद रूपरेखा हो गया और सारे लोग यहाँ पर आए। हमारे परिवार से लेकर के पूरे ज़िले के लोग आज उपस्थित यहाँ पर हुए, जिससे हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा। और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सर के हाथ से ही माँ पिताजी के मूर्ति का आज अनावरण हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसा कि सर ने कहा कि माँ पिताजी का तो साया एक न एक दिन उठना ही है, किसी न किसी को दुनिया सबको जाना ही है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर वो कम से कम अब आगे सीखें और अपने माँ पिता का पूरे जीवन सम्मान करते रहें और उनके जाने के बाद भी उनका सम्मान करें, ताकि एक नया प्रचलन का शुरुआत हो। बस इतना ही कहना परिवार चाहते हैं। लोगों के बीच में सर अंग वस्त्र वगैरह का भी वितरण जी जी हाँ, माँ पिताजी के नाम से एक हम जय लता हेल्पेज फाउंडेशन का शुरुआत किए हैं। पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो उनको पेंशन मिलता था, उनका काफ़ी सारा पैसा बचा रह जाता था, तो छोड़ के गए, तो हम सोचे कि उनके पैसा का जो है सदुपयोग किया जाए। तो हम एक जय लता हेल्पेज फाउंडेशन करके बनाए हैं। जय मतलब जयनंदन सिन्हा का, लता हेल्पेज फाउंडेशन है, जिसमें हम लोग गरीब मेधावी विद्यार्थी को मदद करेंगे। और साथ ही साथ जो है आज हम लोग वस्त्र वितरण का भी कार्यक्रम रखे थे। 150-200 निर्धन गरीब परिवार के बीच में हम लोग वस्त्र वितरण, छाता, धोती, साड़ी इत्यादि का वितरण करवाए हैं, मिठाई का वितरण करवाए हैं। तो माँ पिताजी भी गरीबों से कहीं ना कहीं जुड़े रहते थे, हम लोग भी उनसे जुड़े उसी माध्यम से रहते हैं। बस यही एक छोटा सा कार्यक्रम था जो अच्छा सा संपन्न हो गया। अब आगे काम फिर हम लोग करते रहेंगे, आप सभी लोगों से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।